ओम श्री गणेशाय नमः। जय माँ अनुसया। पारटसिंगा सती अनुसया माता की कहानी और उनकी भक्तों की गाथा। महाराष्ट्र राज्य से नागपुर से 60 किलोमीटर दूर जिला काटोल में पारटसिंगा यहाँ माँ सती अनुसया का भव्य मंदिर स्थित है। माँ अनुसया जगदम्बा का ही स्वरूप है। माता अनुसया ने अपने सभी भक्तों की मदद की है, उनके सभी कष्टों का निवारण करती है। माँ अनुसया सबसे छोटी बहन थी। माता अनुसया के 4 बड़े भाई थे, 3 बड़ी बहनें, चौथी स्वयं माता सती अनुसया थी। माँ अनुसया के पिता श्री रामनाथ राव जी पारटसिंगा के मालगुजार थे। उनके पिता वारकरी संप्रदाय से जुड़े थे, सदा राम नाम जाप करते थे, साधु संतों की सेवा किया करते थे। उनका घर धार्मिक आध्यात्मिक था। उनके घर की परिस्थिति कमज़ोर थी। वो हमेशा कहते थे कि राम भगवान मेरा सब कुछ अच्छा करेंगे। माँ अनाई हमेशा पूजा पाठ में लगी रहती थी। उनके घर के पास आदिनाथ महादेव का मंदिर था। राव जी को 4 पुत्र थे, रामाजीराव, आनंदराव, सीताराम, नामदेवराव। उनको 4 पुत्रियां थीं, आसूबाई, वेणुबाई, सरोबाई और चौथी थी माँ अनुसया। जब गुरुदेव राम बाबा घर वापस आए तब उनकी नज़र माँ अनाई पर पड़ी। उन्होंने अनाई माँ को बुलाया। माँ अनाई को राम बाबा ने दर्शन दिए और कहा, मुझे पानगे खाना है। तब माँ अनाई ने 4-5 पानगे बनाए और राम बाबा को दिए। उसमें से एक पानगा माँ अनाई को प्रसाद के रूप में खाने को दिया और कहा कि तुम्हारे खानदान का उद्धार करने का कन्या रत्न जन्म लेंगी, वो जगत की माता कहलाएगी। माँ अनाई गरोदर हुई। नित्यदिन पूजा पाठ करना, गुरुदेव के दर्शन करना। 5 मई को सूर्योदय के समय माता अनुसया का जन्म हुआ। माँ अनाई ने पंडितों के पास माँ अनुसया को दिखाया। तब पंडित जी ने कहा, इनकी कुंडली अद्भुत है, इनका नाम माँ अनुसया निकला, वो जगत का कल्याण करेगी, ऐसा कहा। 12वें दिन नामस्मरण किया गया, कार्यक्रम हुआ। राम बाबा घर आए तब माँ अनाई ने माँ अनुसया को बाबा के गोद में रखा। माँ अनुसया और बाबा दोनों एक दूसरे को देखने लगे। माँ अनुसया मुस्कुराई। बाबा ने कहा, देखने लगे। माँ अनुसया मुस्कुराई। बाबा ने माँ अनुसया को आशीर्वाद दिया और चले गए। माँ अनुसया का जन्म साधु संतों के आशीर्वाद से हुआ। तब बाल विवाह का प्रचलन था। माँ अनुसया 3 वर्ष की हुई तब उनको विवाह भाग्यवंत जावई जंगलू जी से हुआ। जंगलू जी के पिता जिला छिंदवाड़ा खंडाई से हुई। बग्गू बिछवा मूल्यवासी से हुई। वो नरू पटेल के यहाँ रहते थे। मुक्काम उमरी कारंजा खड़गी जिला वर्धा के काश्तकार श्री जंगलू जी रिश्तेदार के कहने पर उमरी गांव में रहने आने लगे। माँ अनुसया 13 वर्ष की हुई, उसी उमरी गांव में ले गए। माँ अनुसया माता जी की पूजा पाठ करती थी। माँ अनुसया का मन घर संसार में नहीं लगता। छोटी सी उम्र से ही सास ससुर के साथ रहती, छोटी उम्र से ही घर के सारे काम करती थी। वो हमेशा विट्ठल नाम का जाप करती थी। पूरे दिन विट्ठल नाम बड़बड़ करती रहती। वो संसार से विरक्त रहने लगी। माँ अनुसया ससुराल में मारुति मंदिर था। मंदिर के सामने सोहम नागपुरे की समाधि है और वहाँ 2 पीपल के पेड़ थे।
माँ अनुसया रोज समाधि और पीपल वृक्ष की प्रदक्षिणा लगाती रहती थी। माता कभी मंदिर, खेतों या पीपल वृक्ष की जगह दिखाई देती रहती थी। माँ नित्य नेम पूजा पाठ करती, सूर्योदय को देखकर पूजा पाठ करती। भजन कीर्तन में उनका मन रमा रहता था। किसी भी भगवान को संबोधित करके माँ गाने लगती थी। माँ अनुसया भोजन में उच्च कोटि के धान्य के बजाय ज्वारी की रोटी, प्याज का खाना पसंद करती थी। माँ सारा खाना कुत्ता, बिल्ली, अन्य को खिलाकर बचा खाना स्वयं खाती थी। माँ अनुसया नदी किनारे जाकर सो जाती। वहाँ कांच, गाड़ी, कचरा रहता था। उन्हें किसी बात का डर नहीं रहता। वो नदी किनारे का घास निकालती। उसी के पास एक दिन नाग निकला। माँ ने उसे पकड़ लिया, उससे बातें करने लगी। उससे कहा, अरे तू तो महादेव का गले का हार है। उसकी बातें करने लगी। नाग ने माँ के पैरों पर काट लिया। माँ उसे कहने लगी, उनके हाथ पे लिपट गया। माँ कहने लगी, और काट और काट। तब वो नाग वहाँ से चला गया। माँ हनुमान जी के मंदिर में आ गई। वहाँ उनका मंत्रोपचार किया, पर माँ वहाँ से भी चली गई। माँ को कुछ भी नहीं हुआ, वो ठीक हो गई। उन्होंने ऐसे ही विष को निगल लिया। उन पर विष का कोई असर नहीं हुआ। लोग उन पर टीका करने लगे, कोई उन्हें पागल कहने लगे। यहाँ से ही उन्होंने सांसारिक जीवन से मुक्ति का मार्ग ढूंढा। वो अपने ही धुन में रहने लगी। माँ के अंदर एक संत की शक्ति जागृत हो रही थी। संतों की तरह नाम जाप करना, संसार में मन नहीं लगना। माँ अनुसया दुखी लोगों का कार्य करके उनके दुख दूर करने लगी, कार्य किया करती थी। तब माँ नारायणपुर के मंदिर में रहती थी। उस समय गांव में किसी के घर में कोई संकट आए तो वह जाकर दुखी लोगों का संकट से मुक्त करती थी। गांव का लोहार गाढ़ दर्द से दुखी था, तो माँ उसके घर जाकर उसके पेट पर एक थप्पड़ मारकर उसके गाढ़ दर्द को ठीक कर दिया। उसी प्रकार एक बच्चा अन्नप्राशन से परेशान था। तब माँ घर जाकर उसका भोजन फेंक दिया और कहा कि बालक ठीक हो गया है। बाद में बालक भोजन ठीक से करने लगा। माता घर जाकर हमेशा लोगों के दुख दूर करती। दिन ब दिन लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। माता को अपने घर ले जाने लगे। माँ किसी के घर जाती, वहाँ उनका कोई ना कोई चीज़ छोड़ आती। पैसे, चूड़ी, बादाम, सुपारी, नारियल। लोग इन चीज़ों को बड़े प्रेम से संभाल के रखते थे, इससे उनका भला ही होता। माता अनुसया का स्पर्श अमृत तुल्य माना जाता था। भाग्यवान लोगों को ही माँ ने स्पर्श की अनुमति दी। अनुसया माता ममता की प्रत्यक्ष मूर्ति थी। माँ अनुसया हमेशा बस स्टैंड पर जाया करती। बस स्टैंड पर वामनराव येवले का होटल था। वहाँ तेल के गरम कढ़ाई रखी गई थी। तेल में बेसन के गोले डाले गए। उसी समय माँ अनुसया होटल गई। कढ़ाई में से भजे निकाल रही थी। तब भी माँ के हाथों को कुछ नहीं आया। वैसे ही एक दिन चप्पू जवार के यहाँ गरम तेल में हाथ डालकर भजिए निकालकर फेंक दिए। सभी भक्त उनकी ओर देखने लगे। तब भी माँ के हाथों को कुछ भी नहीं हुआ। यह देखकर चप्पू जवार का विश्वास उन पर बैठ गया। चप्पू जवार, उनका पूरा घर सुखी हो गया। एक बार माँ मंदिर में बैठी हुई थी। आकाश में बिजली हो रही थी। भयंकर आवाज़ से बिजली गड़गड़ाई। बिजली की आवाज़ देख कुछ लोग मंदिर में आ गए और वो घबराने लगे। यह देख माँ आसन से उठकर बाहर आई, अपना हाथ ऊपर उठाया और बिजली कड़कड़ाती माँ के आगे तक आई, होठों तक आई।
उनके होठों में दरार पड़ गई। बिजली को माँ ने अपने जीभ पर धारण कर लिया और वापस भेज दिया। बिजली पुनः वापस आकाश में चली गई। इस प्रकार बिजली को शांत करते हुए माँ ने मंदिर में बैठे लोगों के प्राण बचाए। इस घटना को स्वयं रामराव परोपकार इन्होंने देखा है। 6 अक्टूबर 1985 की यह घटना है। इस चमत्कार से माँ का गुणगान होने लगा। माँ ने लोगों के प्राण बचाए। माँ के जय जयकार करने लगे, जय जयकार होने लगा। और एक घटना नागोशवान की। माँ के मंदिर में हमेशा 4-5 कुत्ते बैठे रहते थे। माँ जब चलती तब उनके साथ चलते थे। कुत्तों से उनको बड़ा प्रेम था। खाना खिलाती थी। सब कुत्ते इधर उधर चले जाते पर नागोशवान माँ के साथ ही रहता। एक दिन नागोशवान बीमार पड़ गया। उसकी उम्र हो गई। वो माँ के आसन पर बैठ गया। तब माँ की नज़र उस पर पड़ी। माँ ने उसे उठ उठ कहा, तब भी नागोशवान नहीं उठा। तब माँ ने उस पर अपना पल्लू डाल दिया और उसने के लिए कहा, उस पर अपना हाथ फेरा, उठ बोला, खाना खाने के लिए बोला। तब नागोशवान उठकर माँ के पास आ गया। सभी भक्त लोग देख रहे थे। तब सभी माँ की जय जयकार करने लगे। भक्तों की भीड़ बढ़ने लगी। तब वहाँ के लोगों ने माँ के लिए मंदिर बनवाया, जहाँ माता के दर्शन करने भक्तजन आते थे। वामनराव येवले माँ का वाहन कहते थे। माँ ज़्यादातर वामनराव येवले के बगल में बैठकर चलती थी। श्री वामनराव द्वारा पूछा गया प्रश्न का उत्तर माँ जल्दी ही देती थी। माँ अनुसया को माँ जगदम्बा का अवतार माना जाता है, जो कि भक्तों के दुखों को दूर करने के लिए उनका जन्म हुआ। माता का अपने भक्त पर सदा दया भाव रहता है। वो थोड़ा अन्न खाती, बाकी सब प्रसाद के रूप में फेंक देती। माता के दर्शन से सभी भक्तों का कल्याण होता है। आज भी पूर्णिमा त्योहारों में भक्तजन माँ के दर्शनार्थ मंदिर में जाते हैं, अपनी मुरादें मांगते हैं और उनकी मन से मांगी हुई मुरादें पूरी होती है। माँ आखिरी दिनों में तप करने चली गई। वहाँ उनका निधन हो गया। आज भी पारटसिंगा में माँ अनुसया के दर्शनार्थ भक्तों की भीड़ उमड़ी रहती है।